हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मेनली आईटी ऑफिसर्स की बात करते हैं कि उसका कैसे तैयारी करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्री मेंस, इंटरव्यू, इन सारी चीज़ों पे एक साथ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो शायद पुराना वीडियो होगा, फिर भी बहुत सारे लोगों ने बोला बताने के लिए, तो कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले देखो, जो भी आपके और एग्ज़ाम्स होते हैं पीओ के, क्लर्क के, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी साइड पे होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, सिंगल रीजंस आप नहीं कंसिडर कर सकते हो। एक रीज़न तो ये है ना कि जितना आपको मटेरियल्स अदर्स एग्ज़ाम्स का मिलेगा, पीओ का, क्लर्क का, आरआरबी का, ठीक है, एसबीआई का, उतना आपको आईटी ऑफिसर्स का नहीं मिलेगा। उसका क्या कारण है कि इधर उतना मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग इन द सेंस कि एक तो सीट कम आते हैं यार, ठीक है, एस्पिरेंट्स कम होते हैं, सारे ग्रेजुएट तो एप्लीकेबल होते नहीं हैं इधर। ठीक है, जो डिफरेंट मतलब जो पर्टिकुलर स्ट्रीम से होते हैं, सी एस सी, आई टी, ई सी, ये सब कुछ स्ट्रीम ही एलिजिबल होते हैं इधर एग्ज़ाम्स देने के लिए, और ऊपर से टेक्निकल डिग्री चाहिए, तो थोड़ा सा भीड़ कम होता है। भीड़ कम नंबर में आपको लगता है, लेकिन जब वैकेंसी देखोगे तो वैकेंसी भी कम होती है कंपैरिजन टू अदर्स जो भी पीओ और क्लर्क के होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि ये पता नहीं लगता है हमें कि पढ़ना क्या आखिर। ठीक है, मटेरियल्स देखो, मटेरियल्स तो आप कुछ भी चीज़ों का ले लो तो मिल जाएगा, बहुत सारे भरमार से मिलेगा, लेकिन जो आपको जेन्यूननेस होता है ना, वो थोड़ा सा कम मिलेगा इधर। ठीक है, जेन्यूननेस मटेरियल्स की बात करें तो थोड़ा सा कम मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि जो टेक्निकल वाले होते हैं, बहुत सारे लोगों का प्री नहीं निकलता इधर। ठीक है, तो प्री जब नहीं निकलेगा तो आप मेंस का कितना भी आपका टेक्निकली स्ट्रांग हो, आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला हर्डल ये होता है कि आपका प्री क्लियर होना चाहिए। तो बहुत से लोगों के ये भी डाउट है कि प्री कैसे क्लियर करें, क्योंकि वो गेट का प्रिपरेशन कर रखा है उन्होंने, या फिर टेक्निकली अच्छा पढ़ा है उन्होंने बीटेक में, तो उनका टेक्निकली स्ट्रांग है वो, लेकिन प्री पे वो रुक जाता है, प्री ही क्लियर नहीं होता है तो फिर मेंस का बात ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्री का कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। तो देखो, इसमें 3 सेक्शन होते हैं मेनली। सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है आईटी ऑफिसर्स का, कि इधर आपको जनरल अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स का पार्ट्स नहीं है। करंट अफेयर्स का पार्ट होता तो थोड़ा सा डिफिकल्टी साइड होता है, कटअप भी कम होते हैं कि यार एक तो समुद्र है करंट अफेयर्स में। ठीक है, कितना पढ़ोगे, कितना करोगे, इस टाइप से। तो मेनली जो है इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। ठीक है, क्वांट की बात करें तो एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है यार, शायद 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में भी 50 होते हैं शायद, और हाँ 100 हो गया, और इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं, मतलब 125 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है ऐसे। कटअप की बात करें तो यार ठीक ठाक कटअप जाता है इसका। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम होगी तो कटअप तो ज़्यादा जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जाती है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ पिछले साल का, तो पिछला साल सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आता है, इंग्लिश का सेक्शन मैंने दिया। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा टफ साइड पे था। ठीक है, इवन मेरे को भी टफ लग रहा था। तो मेरे अटैम्प्ट सिर्फ 17 क्वेश्चंस थे, 17 मार्क्स के अटैम्प्ट थे मेरे रीजनिंग में। आई वॉज वेरी नर्वस। जब रीजनिंग का सेक्शन ख़त्म हुआ, मेरे को लगा यार अब तो गया हाथ से, ये कुछ होना है नहीं, क्योंकि इतने कम अटैम्प्ट तो होना नहीं है। देखो, इंग्लिश में आप कितना भी अच्छे हो, कुछ भी हो, तो कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते हो, और इसमें मार्क्स भी 25 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। पेपर पैटर्न तो सेम है पीओ जैसा, लेकिन जो आप ये देखोगे मार्क्स, वो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, जो मेन होप है आपका वो रीजनिंग और क्वांट में। तो रीजनिंग में से मेरे 17 अटैम्प्ट हुए, लगा कि यार अब ये आखिरी अटैम्प्ट था, ये भी गया, अब कुछ उम्मीद नहीं है। पीओ का मेंस उससे पहले हुआ था। ठीक है, तो मेंस भी, पीओ का मेंस भी उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो लग रहा था कि यार गया अब। ठीक है, पीओ मेंस जब ख़त्म हुआ तब लगा यार ये तो गया, अब एसओ को संभाल लो। लेकिन एसओ का जब प्री दिया, रीजनिंग सेक्शन पे था, तो दिमाग में ये आ रहा था, ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि यार ठीक है जो होगा, मतलब रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, बाद में देखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ये आ रहा है कि यार अब तो गया। जैसे तैसे फिर नेक्स्ट पे स्विच किया। जब क्वांट पे स्विच किया तो क्वांट थोड़ा इजी साइड पे था।
ठीक है। तो उसमें मेरे अच्छे खासे अटैम्प्ट हुए और वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, फिर भी श्योर नहीं था कि यार प्री होगा कि नहीं होगा। तो क्वांट में मेरा 35 अटैम्प्ट थे और 35 मार्क्स भी आए थे शायद, ठीक है। उसके बाद जब बाहर निकला तो पता लगा यार रीजनिंग सबके लिए टफ था। तो जब भी पेपर टफ होता है तो यार सबके लिए टफ होता है, ठीक है, और कट ऑफ कम होता है। मेरे से मैं पिछले साल दिया, पिछले साल से पिछले साल यदि देखोगे तो 70 के अराउंड था कट ऑफ, पिछला साल 55 या ऐसे कुछ कट ऑफ था। तो जब पेपर डिफ़िकल्टी होगी तो कट ऑफ ऑफकोर्स गिरेगा, ठीक है। तो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि टफ़ आ गया आपको टफ़ लग रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने यदि प्रॉपर तैयारी कर रखी है तो वो पता लग जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बात करें कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी पीओ, आरआरबी, एसबीआई ये सब का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं प्री क्लियर करना। डिफ़िकल्टी उनके लिए होती है जो सिर्फ मतलब आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो या मान लो टेक्निकली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। उन लोगों को लगता है कि ठीक है यार मतलब इधर जॉब लेनी चाहिए, तो उनको ज़्यादा आइडिया होता नहीं है प्रीलिम्स का। प्रॉब्लम्स उनको फेस होती है प्रीलिम्स क्लियर करना है। उनके लिए बताऊं यदि तो देखो इंग्लिश तो आप एज यूजुअल जो कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग जो है, रीडिंग कितना अच्छा कर सकते हैं उस पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, ग्रामर्स के रूल्स पढ़िए, इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वांट की यदि बात करें तो आप बेसिक्स एक बार क्लियर कर लीजिए। बेसिक्स के लिए यूट्यूब पे अभी पे फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप उसको कर लेते हैं पूरा, ठीक है, उसके बाद आप मॉक्स लगाइए। रीजनिंग में भी सेम है कि आप पजल्स करिए, ठीक है, जो भी कोडिंग डिकोडिंग है जो भी, एक बार मतलब बेसिक्स क्लियर कर लीजिए सारे। जिस भी टीचर्स को फॉलो करना, टीचर्स का लिस्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद आता है। अभी के टाइम यार सब अच्छे हैं, सब लगभग मोर और लेस सेम कंटेंट ही पर आ रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स यदि क्लियर हो जाता है आपका, उसके बाद आप मॉक्स लगाइए कोई भी, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के आप लगा सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो एग्ज़ाम्स लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट है यार, मेरे को भी नहीं पता, मैंने नाम भी नहीं सुना है। वो क्या होता है कि आप थोड़े सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े सस्ते में कि यार बैंक का भी मिल रहा है, एसएससी का भी मिल रहा है, रेलवे का भी मिल रहा है, ठीक है, स्टेट का भी मिल रहा है, सारे एक में मिल रहे हैं, ले लो। लेकिन उसका रेलिवेंस हम नहीं चेक करते हैं कि रेलिवेंस क्या है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप इजी करके अभी खुश हो जाओगे, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये तो अपना लेवल ही नहीं है, ठीक है, इस लेवल का तो अपन करा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। तो जो वेल नोन है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, उसका आप मॉक टेस्ट लगाइए, तो वहाँ से आपका प्री का हो जाएगा। मेंस की बात करें तो देखो यदि टेक्निकली फील्ड से आप हो तो आप वेल इनफ हो, स्ट्रॉन्ग इनफ हो। जो नहीं है, ठीक है, उनके लिए आप यूट्यूब से देख सकते हैं गेट स्मैशर का, ठीक है, गेट स्मैशर वाले ने अच्छा पढ़ाया। और भी कुछ है आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं, DBMS, डाटा स्ट्रक्चर, ये सब आप करके देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। बाकी यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी ले, देखो गेट स्मैशर का आप कोर्स लेने के लिए कोर्स भी ले सकते हो। पेड और जो फ्री वाला होता है ना, उसमें अभी के टाइम सिर्फ एक ही डिफरेंस मेरे को नज़र आता है पर्सनली, यदि व्यू बताओ तो कोई भी मतलब ये आईटी का ही नहीं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का, यदि अभी के टाइम सिर्फ यही है कि आप पेड लेते हो या फ्री वाला लेते हो, दोनों में सिंगल डिफरेंस है कि आपका जो है ना एक स्ट्रीम लाइन मिलेगा, ठीक है। आप पेड लेते हो तो आपको पता रहेगा कि यार इतना करना है, ठीक है, मतलब बस ये करते जाना है। यूट्यूब पे क्या है कि थोड़ा स्कैटर्ड है, एक चीज़ के मान लो वीडियोस है तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो पेड में उन्होंने कंसोलिडेट करके 10 वीडियो डाला, यूट्यूब पे आपको वही वीडियो घुमा फिरा के 20-25 मिलेंगे। तो आपको लगता है यार इतना सारा कैसे करना है, इतना सारा कैसे कर सकते हैं, जबकि होता सेम कंटेंट है यार, कोई क्या अलग पढ़ा देगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ कंटेंट जो है यूट्यूब पे आपको सफिशिएंट मिलेगा, कोई भी एग्जाम्स का, यार यूपीएससी का भी उठा लो, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, बहुत अच्छा अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई नया क्या ही पढ़ा देगा यार, पेड में क्या एक्स्ट्रा डाल देगा, वो कंटेंट सेम ही है, ठीक है। बस यही है कि आप जब पेड कोर्स लेते हो तो एक अलाइन डायरेक्शन में जाते हो, ठीक है, जो बोलते हैं ना फोकस्ड होकर, ठीक है, कि हाँ इतना करना है, इसी लाइन में चलना है सीधा सीधा, ठीक है। और यूट्यूब पे जब आप जाते हो तो पूरा स्कैटर रहता है, आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा मेरे लिए सूटेबल है, कौन सा वीडियोस देखने हैं, वीडियो का ये करना है, ठीक है, इस टाइप से होता है। बस यही मेजर डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेड कोर्स नहीं लेते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आप वही है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा
सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, ये करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पेड लीजिए, नहीं लीजिए आप यूट्यूब से कर सकते हैं। उसके बाद बात रही मेंस का, इसका मॉक टेस्ट का। तो यार देखो, पर्सनली मैंने ज़्यादा कुछ मॉक टेस्ट दिया नहीं था, हॉलीवुड का था मेरे पास, मैंने उसका अटैम्प्ट किया था 2-4, ठीक है। बाकी उतना फोकस होकर दिया नहीं था, मैंने मेन थ्योरी पे ही किए थे, और मेरे मार्क्स भी ओके था, उतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, सुपर टाइप नहीं था। बस वही था कि सिलेक्शन हो गया फाइनली। सिलेक्शन से मतलब यार सिलेक्शन हो गया, मार्क्स 2 नंबर ज़्यादा रहे, 4 नंबर ज़्यादा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ है। इंटरव्यू का बात करें तो यार इंटरव्यू में भी दोनों होते हैं, टेक्निकल भी पूछते हैं वो आपसे, और जो HR रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछते हैं, और बैंकिंग रिलेटेड होते हैं वो भी पूछते हैं। तो इंटरव्यू का ज़्यादा कुछ अलाइनमेंट फिक्स नहीं है कि आपको टेक्निकल है तो टेक्निकल से ही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, HR से भी पूछ सकते हैं, बैंकिंग से भी पूछ सकते हैं। खैर इस पर तो बाद की बात है, बाद में बात करेंगे, अभी मेनली प्री और मेंस पे आप फोकस करिए, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो देखो यार, सब लगभग इंपॉर्टेंट ही होता है। यदि मोटा मोटा बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, फिर से आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, DBMS हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये सब थोड़ा मतलब मेजर पोर्शन कवर करती है, तो आप ये सब देख सकते हैं। बाकी जो भी है उसको भी आप थोड़े थोड़े करके देखिए, अभी टाइम है तो, ठीक है। बस यही था यार मेरे साइड से, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। बाकी कोई डाउट होता था आप पूछ सकते हैं। बाय।